आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का ये एक शोभा यात्रा खानपुर क्षेत्र में निकल रही है और यहाँ की जो टीम है मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसा जो काफ़िला है ये काफ़िला मैंने बहुत कम देखा है। आज मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब के प्रति लोगों का बहुत रुझान और झुकाव है। आपने पीछे देखा होगा कि बाबा साहब की जयंती में बढ़ चढ़ कर मुसलमान भाइयों ने भी साथ लिया है और मैं देख रहा था कि उन्होंने पानी के साथ साथ केले भी बांटे हैं। अभी पीछे भी अभी देख रहे होंगे आप, तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महापुरुष को मनुवादी लोगों ने छिपाने की बहुत कोशिश करी, इनका कद छोटा करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये उनकी भूल थी और गलती थी। आज बाबा साहब का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, यहाँ तक कि इंडिया के हर कोने में ऐसी जयंती आज तक किसी भी महापुरुष या किसी संत महात्मा की नहीं मनाई जाती जैसी जयंती बाबा साहब अम्बेडकर की मनाई जाती है, देश में और विदेश में भी। आप देख रहे होंगे कि ऐसा मेरे ख्याल से 4-5 साल में तो और ज़्यादा बाबा साहब के प्रति लोगों का रुझान आया है। और मैं समझता हूं कि पहले शेड्यूल कास्ट में लोग बाबा साहब को मानते थे, आज शेड्यूल कास्ट के साथ एससी के साथ साथ बैकवर्ड, एससी एसटी माइनॉरिटी प्लस जनरल कास्ट के भी लोग बाबा साहब को आज फॉलो कर रहे हैं, मान भी रहे हैं और बढ़ चढ़ के बाबा साहब की जयंती में अपना योगदान दे रहे हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 आप देख रहे होंगे, अभी मैं तो एक मीडिया की खबर के माध्यम से ही बता सकता हूं कि अमेरिका ने 14 अप्रैल को एक शिक्षा दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। अमेरिका में बाबा साहब की जयंती को शिक्षा दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। तो ये कम बात नहीं है मैडम। इंडिया के लोग बाबा साहब को फॉलो कम करते हैं, उनको मानते कम थे, लेकिन इन्हें सीख लेनी चाहिए अदर कंट्री से भी। ओबामा भी कहा करते थे कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम इनको सूर्या के नाम से पुकारते, इनको सूर्या का नाम देते। बताइए, ये कम बात थोड़ी है। बाहर के लोग, बाहर के कंट्री के राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, बाबा साहब जो भारत में जन्मे हो, उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान की रचना करी, यहाँ सबको जीने का अधिकार दिया, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, यहाँ सबको शिक्षा लेने का और धन संपत्ति इकट्ठा करने का, नौकरी करने का और अच्छे अच्छे ऊंचे पदों पर जाने का बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया। और वो संविधान में निहित है, इस लोकतांत्रिक संविधान में। इस लोकतांत्रिक संविधान की कदर अदर कंट्री करते हैं, लेकिन हमारे देश के कम करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। तो लोकतांत्रिक संविधान को हमें सल्यूट करना चाहिए। यहाँ सब जाति धर्म के लोगों को, सब ऊंच नीच जो मानते हैं लोग, उनके मुंह पर तमाचा लगता है संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को देख करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये आज इसको कवर किया और इसके लिए आप भी साधुवाद के पात्र हैं और यहाँ की टीम भी साधुवाद की पात्र है, जो कि आज इस शोभा यात्रा को सफल बनाया है। लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं बदरपुर से आ रहा हूँ, बदरपुर से बहुत सारे लोग भी आए थे, तो मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ और यहाँ के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से सर ने बताया कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काफी हद तक इनका जो है बाबा भीमराव अंबेडकर को माना जा रहा है। यहाँ तक कि उनके लिए शिक्षा दिवस भी घोषित कर दिया गया है। तो इस रैली के अंदर महिलाएं भी पीछे नहीं रहने वाली है। तो महिलाओं से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मैम, जो इतनी जोर शोर से रैली निकल रही है, इतनी भव्य रैली निकल रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। हमारे समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे अदर कास्ट के लोग हो, सब हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। आज हम दिल से बहुत खुश हैं, आज हमारी बाबा साहब की जयंती निकली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के क्षेत्र में खास तौर पे काफी हद तक काम किया, यहाँ तक कि महिलाओं को मुक्ति भी दिलाई है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। इस बारे में बहुत कुछ कहना चाहूँगी। पहले महिला घर से बाहर नहीं निकलती, महिलाएं अब घर से बाहर निकल रही हैं, शिक्षित हो रही है, काम कर रही हैं। आज कहाँ से कहाँ महिला इतनी ऊँची शिक्षित जा रही है और इसके लिए मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करूँगी हर से। तो देखा आपने कि हमने बात करी, महिलाओं से भी बात करी, पुरुषों से भी बात करी। सबका ऐसा कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, एक महान हस्ती थे जिन्होंने खास तौर पर महिलाओं के क्षेत्र में काम किया। महिला जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको इतना ज़्यादा फ्रीडम उनकी तरफ से मिली है कि महिलाएं आज किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। तो चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। रैली अभी बहुत आगे चल रही है, रैली के साथ चलते हैं, देखते हैं और लोगों का क्या कहना है। आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं बाबा साहब की बदौलत ही हूँ, क्योंकि पहले महिलाओं को बाहर निकलने के लिए, कहीं पर भी जाने के लिए कोई अधिकार नहीं था, लेकिन ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है।
हर नारी को बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बाबा साहब ने ही नारी को बाहर निकाला है। नहीं तो किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि पहले लेडीज़ बाहर नहीं जा सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, सिर्फ आदमी की एक जूती की समान एक उनको ये दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने नारी शक्ति को इतना सम्मान दिया, जिसके कारण वो आज आगे हम यहाँ पर हैं। मैं खुद एक सरकारी नौकरी में हूँ, वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं पढ़ाते तो शायद मैं इस जगह पर नहीं होती। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, ये बाबा साहब के लिए मेरी श्रद्धांजलि है कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं लड़कियों को और आगे पढ़ाऊँ। और जो बाबा साहब का हिंदू कोड बिल था वो अब सरकार टुकड़ों में दे रही है। उस टाइम से पहले बहुत टाइम से नहीं दिया था, लेकिन अब वो टुकड़ों में दे रही है। बहुत सारी चीज़ें हम बाबा साहब के बारे में हम इतना बोल सकते हैं कि ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब कि मैं सुबह से लेकर शाम तक बोलूँगी, ख़त्म नहीं होगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।